वेलकम बैक। नॉर्थ कराची से लापता 7 साल के सारिम की लाश मिल गई है। 11 रोज से लापता बच्चे की लाश अपार्टमेंट के टैंक से मिली। बच्चे की गुमशुदगी के बाद पुलिस, वरसा और अहले मोहल्ला ने इस टैंक का कई बार मुआयना किया, लेकिन उस वक्त उसमें कुछ भी नहीं था। पानी के टैंक पर ढक्कन की जगह गत्ते का टुकड़ा रखा हुआ था। पुलिस का कहना है बच्चा टैंक में हादसाती तौर पर गिरा या फेंका गया। तहकीकात कर रहे हैं। 7 जनवरी को मदरसे से जाते हुए 7 साल का सारिम लापता हो गया था। सारिम को पुलिस और रिश्तेदार पूरे शहर में ढूंढते रहे। लाश उसी के अपार्टमेंट के टैंक से मिली। कराची में 7 जनवरी को मदरसे जाते हुए 7 साल का सारिम लापता हो गया था। 11 दिन बाद वालिदैन ने कपड़ों से लाश की शनाख्त की। जेर जमीन टैंक का ढक्कन टूट चुका था, उस पर गत्ता रख दिया गया था। 11 बजे लाइट गई है और 11:30 के करीब शोर मचा कि बच्चे की बॉडी इस टैंकी से मिली है, जिस टैंकी पे हम रेगुलर बेस पे फॉलोअप पे थे, चेकअप कर रहे थे, क्योंकि फ्लैट की सारी टैंकियों में दरवाजे हैं, वहाँ पे हमने ताला लगा दिया था। और इस टैंकी का जो छत था वो लास्ट टाइम बारिश की वजह से गिर गया। बच्चे का जो घर है उस जीने के बराबर पे ये टैंकी मौजूद है। पुलिस, वरसा और अहले मोहल्ला ने इस टैंक का कई बार मुआयना भी किया, लेकिन उस वक्त उनको कुछ भी नहीं मिला। 11 दिन गुजरने के बाद सुबह चौकीदार ने बदबू आने पर यूनियन को इतला दी। वॉल में मोटर चलाने गया है तो उससे स्मेल आई है। फिर उसके बाद चेक किया गया तो लाश मिली है। जिस दिन बच्चा गायब हो तो उसके वेरी सेकंड डे टैंक चेक किया था, लेकिन उस वक्त पानी पूरा भरा हुआ। यूनियन वालों ने फिर 2 दिन बाद दोबारा से चेक किया है, लेकिन उस वक्त तक डेड बॉडी ऊपर नहीं आई थी। सारिम खुद डूबा या किसी ने टैंक में फेंका, पुलिस तहकीकात कर रही है। कराची पुलिस की तहकीकात पर सवालात खड़े हो गए। पुलिस ने दावा किया सारिम की लाश जिस टैंक से मिली उसका मुआयना किया था। सारिम की लाश 11 रोज बाद पानी के टैंक से मिली। इतने दिनों में फ्लैट इंतजामिया ने एक भी बार पानी के टैंक को चेक नहीं किया। इब्तदाई पोस्टमार्टम में सारिम के जिस्म पर कई चोटों के निशानात सामने आए। मजीद जानेंगे नुमाइंदा AIY न्यूज़ सलमान लोधी से। सलमान, ये बताइएगा कि पुलिस ने इब्तदाई में दावा किया था कि सारा अपार्टमेंट छान मारा और 11 रोज बाद लाश भी वहीं से मिली है। अब पुलिस इस बारे में क्या कह रही है? देखिए, पुलिस दोबारा से नए सिरे से तहकीकात शुरू कर रही है, क्योंकि सारी चीज़ें इतनी सिंपल नहीं है जाहिर तौर पर नज़र आ रही हैं। 2 से 3 चीज़ें अहम है कि पुलिस कहती है जब ये बच्चा लापता हो तो उसके बाद पानी का टैंक चेक किया गया था, क्योंकि उस दौरान पानी का टैंक भरा हुआ था। पानी का टैंक लेवल कम हुआ है, अगले रोज़ दोबारा चेक किया गया है। यूनियन इंतजामिया ने भी पानी का टैंक चेक किया है, घर वालों ने भी चेक किया है। उस वक्त तक इनको बच्चे की लाश नहीं मिली। साथ ही इस जो पानी के टैंक बने हुए हैं फ्लैट के अंदर, इसकी अगर गहराई की भी बात करते हैं तो 7 से 8 फीट गहराई है और लंबाई है इसकी 20 फीट के करीब है। तो ज़्यादा बड़ी ये पानी के टैंक भी नहीं थे कि उसमें बच्चे की अगर डेड बॉडी वहाँ पर मौजूद थी तो उसको तलाश नहीं किया जा सके। अगर कोई बड़ी लाइट के ज़रिए भी इसको तलाश किया जाता तो बआसानी तलाश किया जा सकता था। दूसरी सबसे अहम चीज़ जो इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एक चीज़ सामने आई है, जिस्म पर 1 नहीं 2 नहीं कई चोटों के निशानात पाए गए हैं। ये एक सबसे अलार्मिंग चीज़ है। अब पुलिस ही कहती है कि वाकई ये हादसा है या ला के इसको वहाँ पर फेंका गया। इन दोनों जावियों पर तहकीकात शुरू कर दी गई है। अब एक सबसे अहम चीज़ है, बच्चा मिसिंग हुआ फ्लैट की हुदूद से। पुलिस कहती है हमने फ्लैट को सर्च किया, पानी के टैंक, ज़ेरे ज़मीन पानी के टैंक सर्च किए, पहली मंजिल पर जो छोटी पानी की टैंकियाँ रखी हुई थी उनको भी सर्च किया, लेकिन आज 11 रोज़ बाद बच्चे की लाश पानी के टैंक से ही मिलती है। बहुत सारे सवालात हैं। तफ्तीशी पुलिस की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। एक चीज़ जो रिपोर्ट सबसे ज़्यादा अहम है, MLA हुकाम ये कहते हैं कि वजह मौत जानने के लिए जो इसके बॉडी के आज़ा लिए गए हैं उनकी रिपोर्ट आने के बाद ही क्लियर हो सकेगा कि बच्चे की वजह मौत कैसे हुई। पुलिस की तफ्तीश, सेंट्रल ज़िले की जो तफ्तीशी पुलिस है वो इस तमाम वाक़े में बच्चे की तलाश और इस केस को हल करने में नाकाम। सलमान, ये भी तो खबर आई थी कि बच्चे के वालिदैन से ऑनलाइन रकम मांगी गई थी और बच्चे का जो भाई था वो भी उसके साथ मदद से गया था। उसने घर आके क्या बताया था? पुलिस का क्या बताना है इस हवाले से? देखिए, बच्चे का भाई तो यही कह रहा था कि वो जल्दी से जैसे मदरसे से छुट्टी हुई तो ये घर जाने की जल्दी में वो पहले निकल गया। उसने यही बयान दिया था और बच्चा वो भी छोटा बच्चा है, ज़हनी तौर पर इतना पक्का बच्चा नहीं है। दूसरी जो एक चीज़ है, पुलिस ये कहती है कि जब ये वाक़या रिपोर्ट हुआ था उसके बाद जो SOP ये इन्होंने अपनाई थी वो तमाम SOP पर अमल करते हुए जो फ्लैट वालों के जो मशकूक फ्लैट थे या बैचलर जो रहते थे उनकी सर्चिंग की गई, फ्लैट की सर्चिंग की गई, लेकिन उस वक्त तो पुलिस को कोई कामयाबी नहीं मिली। 11 रोज़ बाद आज इनको डेड बॉडी मिली है तो तमाम तर चीज़ें पुलिस इसको सीधा वाक़या नहीं डिक्लेयर कर रही। पुलिस को भी ये वाक़या मशकूक ही लग रहा है। अब पुलिस इस केस की तहकीकात को मुख्तलिफ ज़ावियों से आगे बढ़ाने की कोशिशें कर रही है। और मेडिको लीगल रिपोर्ट कब तक आएगी, इस हवाले से क्या इत्तलात हैं?
देखिए, पुलिस सर्जन ये कहते हैं 10 दिन के करीब, हफ्ते से 10 दिन का वक्त लगेगा, क्योंकि जो इसके बॉडी के आज़ा लिए गए हैं उसमें वजह मौत की रिपोर्ट आएगी और दीगर जो हसास रिपोर्ट है वो भी जान सकेंगे। इब्तदाई तौर पे जो इसकी बॉडी का मुआयना किया था पुलिस सर्जन ने, उन्होंने बताया 1 नहीं 2 नहीं कई जगहों पर छोटी मोटी और बड़ी चोटों के निशानात इसके पाए गए। साथ ही हमने जब पुलिस सर्जन से ये मालूम किया कि क्या उनको बॉडी 11 रोज़ पुरानी मालूम हो रही है जिस कंडीशन से ये पानी टैंक के अंदर से निकली है, तो इस मामले पर भी पुलिस सर्जन ने खामोशी इख्तियार कर रखी है। तफ्तीशी पुलिस ने भी इस मामले पर खामोशी इख्तियार कर रखी है। बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जिसमें पुलिस ये कहती है कि उस पर तहकीकात कर रहे हैं। अभी फौरी तौर पर उसके बारे में नहीं कहा जा सकता जब तक हकमी तौर पर कोई इनके पास मेडिकल रिपोर्ट नहीं आ जाती। और बच्चे की लाश मिलने के बाद किसी को गिरफ्तार किया गया, किसी को हिरासत में लिया गया अभी तक? देखिए, पुलिस अब तक 7 तारीख जनवरी के बाद से, जब से बच्चा लापता हुआ था उसके बाद से इन्होंने पूछताछ करती रही, लेकिन किसी को अब तक हिरासत में नहीं लिया। आज उसकी लाश भी मिल गई है। अब तक इस केस में पुलिस जो कारकर्दगी की सिफर थी वो सिफर ही रही। जो कुछ नंबरों से कॉल आई थी पुलिस के पास, तावान के लिए कॉल आई थी या कोई मैसेजेस के जरिए तावान मांगा जा रहा था, पुलिस ने ये किया, AVCC को केस ट्रांसफ़र किया, लेकिन वो तमाम तर मामला पुलिस तफ्तीश में यही मालूम हुए कि वो झूठे लग रहे थे। पुलिस को अब तक इस केस में कोई सीरियस बुनियादों पर कुछ भी नहीं मिला। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका सलमान, तफसीलन अपडेट कर। एंगम रुकन सिंध असम्बली को सारिम के घर जाना महंगा पड़ गया। अपार्टमेंट के रहायशी खवातीन ने MP अब्दुल वसीम को घेर लिया। मुश्तल खवातीन ने MPA से मुखातिब होकर कहा, हमारा बच्चा चला गया, आप सियासत चमकाने आ गए। बच्चा अपार्टमेंट में था और पुलिस रिश्तेदारों के घरों पर छापे मार रही थी। खवातीन का गुस्सा देखकर MPA चलते बने। मुश्तल खवातीन ने अपार्टमेंट की यूनियन को भी आड़े हाथों लिया और इल्जाम लगाया बच्चे के कत्ल में यूनियन के लोग मुलव्वस हैं। अब ये हुआ, सारे गेट बंद करते सबसे पहले, यहाँ से फ्लैट का कोई लड़का बाहर नहीं जाएगा। नहीं, ये नहीं किया उन्होंने, हमारे नंबर ले लिए, हमारे घरों पे छापे मार लिए। अरे हम अपने बच्चे को क्या करेंगे? इतना मोटा पैर हुआ उसका, वो नन्हा सा बच्चा, छोटा सा, टूका टाका सा, उसको क्या बीती होगी, क्या बीती होगी। यूनियन पूरी मुलव्विस है, फ्लैट का कोई बंदा मुलव्विस है, फ्लैट की छानबीन करो, कोई नहीं सुनना हमारी। और 1 हफ्ता पहले चेकिंग हुई है, तब कुछ भी नहीं था। आज पुलिस वालों को कैसे पता कि हमारा बच्चा यहाँ है? फ्लैट में होने के बावजूद खानदान वालों के अंदर घुस रहे थे। अब ढूंढे घर के नीचे से बच्चा मिले। आगे बढ़ेंगे। कश्ती हादसे की तहकीकात के लिए बनाई गई आला सतह तहकीकाती टीम मराकश रवाना हो गई है। 4 रुकनी टीम 3 से 4 दिन क़याम के दौरान पाकिस्तानियों पर तशद्दुद और कत्ल की तहकीकात करेगी। एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला सलमान चौधरी टीम के सरबराह हैं। FIA पंजाब के एडिशनल डायरेक्टर नॉट मुनीर मसूद, दफ्तर खारजा और IB का एक अफसर भी मराकश गया है, जहाँ जिंदा बच जाने वाले पाकिस्तानियों से मुलाकात, तशद्दुद और कत्ल की तहकीकात की जाएंगी। 2 रोज़ पहले कश्ती हादसे में 44 पाकिस्तानियों समेत 50 तारकीन वतन जाम बहक हो गए थे। 12 अफराद का ताल्लुक गुजरात से था। सियालकोट और मंडी बहाउद्दीन से ताल्लुक रखने वाले भी कश्ती में सवार थे। मुल्तान टेस्ट में 2 दिन खेल के बाद मैच मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान की गिरफ्त में आ गया है। वेस्ट इंडीज के खिलाफ 202 रन की मजमूई बढ़तरी हासिल कर ली गई है। पाकिस्तान में एक दिन में 19 विकेट गिरने का रिकॉर्ड भी बन गया। सीरीज से स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाई जा रही है। खबरें और भी हैं, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस ओपन एंड शट केस था। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर का कहना है, मजहब को सियासत से दूर रखें। अल-कादर यूनिवर्सिटी में सीरत की तालीम के बजाय बच्चे कार्टून देख रहे हैं। अता तारर ने यह भी कहा कि PTI के लोग कैमरे के पीछे बहुत अच्छे हैं। 26वीं तरमीम पर हमारा साथ दिया, जेल जाकर डांट भी खाई। अली अमीन गंडापुर 9 मई और 26 नवंबर पर भी ऊ कर लें तो हालात ठीक हो जाएं। कट केस हमने पहले नहीं समझता केस में इतना मवाद है, अपील जो है वो 2-3 पेशियां भी बर्दाश्त कर सकते। अब कह रहे हैं कि वहाँ सीरत की क्लासेस पढ़ाई जाती, वहाँ पे बच्चे कार्टून देख रहे हैं, कोई खेल रहा है। हर बात में आप मजहब को ले आते हैं। सियासत से मजहब को दूर रखें, मेहरबानी फरमा। क्या सारी उम्र मजहब का प्रचार किया है? जब क्रिकेट खेलते थे मजहब का प्रचार साथ साथ करते थे। कौन सी ऐसी दीन की खिदमत अल-कादर यूनिवर्सिटी में हो रही, बता दें। मुज़ाकरात का मकसद ये था कि एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आए। PTI के लोग बड़े अच्छे लोग हैं कैमरे के पीछे, ये जैसे ही बंद होता है ऐसे शीरो शक्कर होते हैं। अली अमीन खान से हमारी बड़ी दोस्ती है, बैठते हैं, बहुत अच्छा आदमी, मगर कैमरे के सामने उनकी रिक्वायरमेंट। अब हमें कहते हैं कि जी हमारे लोग जो हैं वो चाहते हैं कि जरा थोड़ा सा खड़ाक हो जाए।
26वीं आईनी तरमीम पे इन्होंने हमारा साथ दिया, फिर जेल में झाड़ खाई, वो अलग बात है। उसके बाद उन्होंने कहा हम अलामती वॉकआउट करेंगे। इनके कहने पे 26वीं आईनी तरमीम में से शिकें निकाली गई। आजकल थोड़ा ऊ कर रहे हैं, मैं तो उस पे कहता हूँ कि काश 9 मई को या 26 नवंबर को भी ऊ कर दिया होता। बजाय इसके कि आंसू गैस के शेल मारते हैं, फायरिंग करते हैं और सड़कों को ब्लॉक करते हैं, आप अपनी अपनी जगह पे ऊ कर ले तो मेरा ख्याल है मुल्क के बहुत सारे मसाइल हल हो। 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला इतना ख़राब है कि हाईकोर्ट को 2 समातों में ही इसे बाहर फेंक देना चाहिए। अलीमा खानम कहती हैं कि बानी पीटीआई फैसला सुनकर हंस पड़े। कहा अच्छा 14 साल सज़ा है, इससे ज़्यादा हो जाती, जिस पर वकला ने बताया केस में ज़्यादा से ज़्यादा इतनी ही सज़ा हो सकती है। इमरान खान चाहते थे कि 23 तारीख को इसकी सज़ा सुनाई जाए ताकि हम इसको हाई कोर्ट में ले जाएं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पढ़ाने का, बच्चों को तालीम ये देने का इमरान खान का ये ख्वाब कि ये जुर्म हो। ये इतना ख़राब केस है कि ज़ाहिरन जब ये हाई कोर्ट में जाएगा तो इसको तो कहते 2 हियरिंग्स भी नहीं इसको लगनी चाहिए और जजेस को हाई कोर्ट में इसको बाहर फेंक देना। इमरान खान तो जब उन्होंने फैसला सुना तो हंस पड़े थे। वो कह रहे थे कि अच्छा 14 साल है, तो हंस पड़े थे, कहते इससे ज़्यादा भी होती है। उन्होंने कहा नहीं तो 14 साल ही मैक्सिमम है। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस ओपन एंड शट केस है, इस पर अपील में भी ना जाएं। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का मशवरा। कहा बानी ने एनसीए को खत लिखकर जो गड्ढा खोदा वो खुद उसमें गिर गए। बरतानवी तहकीकाती एजेंसी ने नवाज शरीफ को क्लीन चिट दी। वजीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने कहा शहजाद अकबर और फराह गोगी ने मिलकर डील कराई। 190 मिलियन का केस है, वो ओपन एंड शट फैसला है। इनको चाहिए कि किसी किस्म की अपील पे भी ना जाए। वो गड़ा है इमरान खान ने किसी और के लिए खोदा था और उसमें खुद गिरे। बानी पीटीआई ने एनसीए को खत लिखा, हुसैन नवाज के एसेट्स की, शरीफ के एसेट्स की बाहर है, उनको प्रोब किया जाए। इस खत के ऊपर एनसीए ने प्रोब शुरू की। 1 रुपए की करप्शन नहीं। कल पाकिस्तान की तारीख का अनोखा दिन था। तहरीके फसाद का एक रोना धोना, कल वो खड़ी बात रो रही, तो भाई पे रोना धोना का एक, आप तो चाहते थे ना फैसला आ जाए। हम लोग अपने मुकाफाते अमल और अपने अमाल का शिकार हो। हसन नवाज के ऊपर एनसीए ने अकाउंट्स की डिटेल्स को चेक करके उनको क्लीन चिट दी। कमरा अदालत में बानी पीटीआई से मुलाकात हुई। फैसले पर उन्होंने कहा कि वो परेशान नहीं है। शेख रशीद के अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। मीडिया को बताया कि उन्होंने बानी से कहा है कि हाई कोर्ट से जल्द रिलीफ मिलेगा। जुडिशल कमीशन नहीं बना तो मुज़ाकरात ख़त्म हो जाएंगे। आपसे तफसीली बात चीज़ हुई और मैंने उन्हें यकीन दिलाया कि इंशाअल्लाह ताला हाई कोर्ट से आप बरी होंगे और ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने की। कल के फैसले के बारे में कुछ में ज़रा भी बददिल नहीं है। कल के फैसले में ज़रा भी मायूस नहीं है। कल के फैसले में ज़रा भी उनको ये पता ही नहीं है कि कल कोई फैसला हुआ है। जुडिशल कमीशन नहीं बनाएंगे तो मुज़ाकरात ख़त्म है। 2-2, 3-3 दरवाज़ों से मुज़ाकरात नहीं चला करते। अब छोटे छोटे दरवाज़ों, खिड़कियों और रोशनदानों में झांकने का फ़ायदा नहीं। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान इरफान सिद्दीकी का बैरिस्टर गौहर के दावों पर रद्दअमल। कहा आर्मी चीफ से पीटीआई के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर की मुलाकात की तफसीलात और मुकालमों का इल्म है। बैरिस्टर गौहर ने इसे बैकडोर प्रोसेस का नाम दिया और कहा कि बैकडोर प्रोसेस भी चलेगा और फ्रंट डोर भी। बानी पीटीआई भी मुलाकात पर इत्मीनान का इजहार कर रहे हैं। अलीमा खानम ने भी मुलाकात खुश आइन करार दी। तहरीक इंसाफ ने कोर कमेटी का इजलास आज रात 10 बजे तलब कर लिया है। ज़राए का कहना है कि इजलास में कादिर ट्रस्ट केस के फैसले पर तफसीली गुफ्तगू होगी। हुकूमत से मुज़ाकरात और मुस्तक़बिल के लाहे अमल पर भी कोर कमेटी के इजलास में गौर किया जाएगा। कराची में लाइव स्टॉक एक्सपो नुमाइश के दूसरे रोज शहरियों की बड़ी तादाद खूबसूरत जानवर देखने पहुंच गई। नुमाइश में मुख्तलिफ जानवरों की नायाब इकसाम लाई गई जो सबकी तवज्जो का मरकज बनी हुई हैं। मजीद जानते रूहा फातिमा की इस रिपोर्ट में। गाय, बैल तो कहीं खूबसूरत बकरों के साथ साथ परिंदे। एक्सपो सेंटर कराची में जारी जानवरों की बड़ी नुमाइश का दूसरा रोज। सिंध लाइव स्टॉक एक्सपो में 2000 से जायद मुख्तलिफ इकसाम और नायाब नस्ल के जानवरों को देखकर शहरियों ने भी खूब एंजॉय किया। गाय है, ऊंट है, हॉर्सेस हैं, तो बच्चों के लिए बहुत बड़ी अट्रैक्शन है। मैंने काव्स देखे और गोट्स देखे। बच्चों ने बड़ा एंजॉय करा और इस तरीके के इवेंट पाकिस्तान में और कराची में खासतौर पे होने चाहिए। नुमाइश में शरीक जानवरों के मालकान ने सिंध लाइव स्टॉक को खुशाइंद करार दिया। आवाम यहाँ पे बहुत आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह, और हम इनके लिए ही, कराची वालों के लिए ही पूरे साल मेहनत करते हैं और इनके लिए ही
सारे जानवर को रेडी करके लेकर आते हैं। 3 रोजा सिंध लाइव स्टॉक नुमाइश कल तक जारी रहेगी। कैमरामैन काशिफ निजामी के साथ रोहा फातिमा, ARY न्यूज कराची। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। खबर है कि चमन में कोज़क टॉप और तोबा चकज़ई में बर्फबारी। कोज़क टॉप पर ज़िला इंतज़ामिया, PDMA, NHA के एहलकार अलर्ट हैं और चमन शाहरा पर बर्फबारी के बावजूद ट्रैफिक रवां दवा है। शाहरा से मशीनरी के जरिए बर्फ हटाने का काम किया जा रहा है। चमन शहर और गिरदुनवाह में बारिश हो रही है। बर्फबारी और बारिश से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो चुका है। चमन में कोज़क टॉप और तोबा चकज़ई में बर्फबारी का सिलसिला जारी है। कोज़क टॉप पर ज़िला इंतज़ामिया, PDMA, NHA के एहलकार अलर्ट हैं और चमन शाहरा पर बर्फबारी के बावजूद ट्रैफिक रवां दवा है। मुल्तान में कायम एक कमरे में अजायब घर खुद एक अजूबा है। शहरी ने नायाब हथियार, सिक्के, कलमी नुस्खों और फसल समेत भांत भांत की चीज़ें जमा कर रखी हैं। मिर्ज़ा अहमद की ये रिपोर्ट देखिए। मुल्तान के शहरी आबिद सहर के घर में कायम है एक खानदानी म्यूजियम, जहां उनके आबाओ-अजदाद से ताल्लुक रखने वाली नायाब अशिया समेत सैकड़ों खूबसूरत और कदीम चीजें मौजूद हैं। 1947 में जिस वक्त आबा हमारे यहाँ तशरीफ लाए थे तो बहुत सी चीजें उनके ज़ेर इस्तेमाल थी, हमने उनको महफूज रखा। छोटे से कमरे में मौजूद म्यूजियम देखने वालों को माजी में ले जाता है। आबिद सहर कहते हैं उनके खानदान में नस्ल दर नस्ल कीमती असासा जात की हिफाजत और उनमें इजाफा करने की रिवायत आज भी बरकरार है। अपने महदूद वसाइल में रहते हुए हमने बहुत सी चीजों का वक्त गुजरने के साथ साथ इसमें इजाफा किया। घर में बनाए गए म्यूजियम में जमाना कदीम और पहली जंग अजीम में इस्तेमाल होने वाले हथियार, मुख्तलिफ धातों के ज़रूफ, मट्टी के तेल से चलने वाला पंखा, कदीम तराजू, बाट, नायाब पत्थर, समुद्री नबातात और फोसल्स, कदीम करेंसी, बेशुमार धाती सिक्के मौजूद हैं। बहुत बड़ी तादाद में स्टूडेंट्स, टीचर्स, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर और डॉक्टर्स यहाँ तशरीफ़ लाते हैं, रिसर्च करते हैं, मुख्तलिफ टॉपिक डिस्कशंस होती हैं मुख्तलिफ अदवार की तहजीबों के हवाले से। म्यूजियम में 18वीं और 14वीं सदी के कैमरे, टेलीफोन, ग्रामोफोन, हयातियाती गैलरी में महफूज किए गए जानदार, डाक टिकट समेत बेशुमार हैरान कुन नवादरात मौजूद हैं। एक कमरे के मुनफरिद अजायब घर में हजारों साल कदीम तहजीबों से ताल्लुक रखने वाले औजारों, हथियार और ज़रूफ समेत बेशुमार हैरान कुन नायाब अशिया माजी के मुख्तलिफ अदवार की अक्कास हैं। कैमरामैन उस्मान अली के साथ मिर्जा अहमद अली, ARY न्यूज मुल्तान। इसके साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज।